नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों 13 जनवरी को एक दैनिक जागरण में एक आर्टिकल छपी हुई है जो कि रेलवे में जो जॉब कर रहे हैं उनसे रिलेटेड है। आप लोग जाएंगे तो आपसे भी ये चीज़ें रिलेटेड हो जाएगी। एक्चुअली में जो क्या चीज़ें दे रखी है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है रेल मंत्रालय की नई पॉलिसी जो है वो एक मंडल में 5 साल बाद विदाई, सेफ्टी में भी काम करना होगा, नौकरी सेफ्टी में भी करनी होगी नौकरी। यानी कि सेफ्टी डिपार्टमेंट से जो लोग भागते थे उसमें भी इनको नौकरी करनी पड़ेगी। काम नहीं आएगी सिफारिश, अफसरों और कर्मचारियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी। यानी कि देखिए, पहले ये बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि सिर्फ अफसर पे होगा। अफसर यानी कि बी ग्रेड और सी ग्रेड ए ग्रेड के जो लोग होते हैं वो अफसर होते हैं। अफसर यानी कि जो एग्जीक्यूटिव टाइप के जो लोग होते हैं जिनके अंदर आप लोग को काम करना होता है। SSE जो है वो अफसर नहीं होता है, वो कर्मचारी ही होता है। जो गजेटेड होते हैं ना, एक तरह से मांग के चलो कि जो गजेटेड पोस्ट होते हैं उसी को अफसर बोलते हैं। और कर्मचारी जो कि नॉन गजेटेड होते हैं, जैसे सी और डी। इवन बी ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नॉन गजेटेड होते हैं, तो वो भी अफसर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। और सी ग्रुप में भी कुछ, सी ग्रुप में तो अफसर नहीं होते, ये कन्फर्म है। लेकिन देख लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। देखिए, एक्चुअली में पहले क्या होता था, देखिएगा यहाँ पे ग्रुप सी से पदोन्नत होने वाले कर्मचारी को भी अब दूसरे मंडल में जाना होगा। सभी जोन को मंत्रालय ने हिदायत नई पॉलिसी के अनुसार होगा कार्य। यानी कि 2024 से यह पॉलिसी लागू हो कर दी गई है। यानी कि 2024 से अब देखिए, पहले क्या होता था ना कि रेलवे में ट्रांसफ़र के लिए या वहीं पे उसी जोन में कहीं पे अपने घर के आसपास कराने के लिए जो है वो सिफारिशें होती रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे ही आपकी 5 साल कहीं किसी यूनिट में आपके हो गए हैं, अफसर है तो 100% आपका होना ही है ट्रांसफ़र। 5 साल तो बहुत दूर की बात है, इवन 2 साल 3 साल में ही ट्रांसफ़र हो जाते थे। लेकिन पहले क्या होता था ना कि कई सिफारिशें लग जाती थी, मंत्री से सिफारिश हो जाती थी या अपना कुछ जुगाड़ सेट कर लेते थे। तो उसी में यही कह रहा है कि इसमें कोई जुगाड़ काम नहीं आने वाला है और आपके जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र होगी। देखिए, बी ग्रुप में भी ट्रांसफ़र होते हैं, ए ग्रुप में भी होते हैं, लेकिन सी ग्रुप में जल्दी ट्रांसफ़र का जो चीज़ें हैं वो देखने को नहीं मिलता है। जैसे SSC हो गया, JE हो गया, स्टेशन मास्टर एक स्टेशन पे पड़े रहते हैं, 15-15 साल 20-20 साल पड़े रहते हैं। तो उनके लिए ये कहा गया है कि इनका जो है वो ट्रांसफ़र कम से कम तो मिनिमम आपके जो 3 साल तो है ही, लेकिन मैक्सिमम 5 साल से ज़्यादा वो टिक नहीं पाएंगे। और ये चीज़ें सही भी है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक जगह रहते रहते क्या होता है ना कि वहाँ पे मोनोपोली स्टार्ट हो जाती है। एकाधिकार आप कह सकते हैं कि जब छोटे कर्मचारी ग्रुप डी के हो जाते हैं या LP टेक्नीशियन के जाते हैं तो उनको परेशान किया जाता है, क्योंकि वो ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ के अफसर या जो भी इंचार्ज होते हैं वो बना लेते हैं, जैसे लगता है कि पूरा रेल उन्हीं का है। और उसके बाद उनको इतना प्रताड़ित करते हैं आपके हाउस देने के लिए, यानी कि जो क्वार्टर होता है उसको अलॉट करने के लिए पैसे मांगते हैं, नहीं पैसे देते हैं तो उस पर दबाव डालते हैं। कोई भी फंड में आता है पैसा तो उसको नहीं देते हैं, देने के लिए पैसे लेते हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हावी हो जाता है। किसी को धमकी दिया जाता है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र करा देंगे। ये ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रुप डी वाले किस किस तरह के जो चीज़ें हैं उसको सामना करते हैं इस तरह के लोगों के द्वारा, जो ऊपर वाले लोग होते हैं। तो इनका अगर ट्रांसफ़र होता है तब जाके इनका भी पता चलेगा कि घर से दूर रहने का क्या मतलब कि होता है दर्द। तो ये चीज़ें सही है। और ये देखिए, मैं यहाँ पे बता दूं कि ये चीज़ें आपके ग्रुप डी लेवल पे और सी लेवल पे ऐसा उतना नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती है ना ट्रांसफ़र वगैरह, वो इसलिए होती है ताकि कोई भी बंदा एक जगह रह के ऐसा ना स्टार्ट कर दे कि उसको लगे कि हम ही यहाँ का राजा हैं, क्योंकि उसके पास पावर होता है। और ग्रुप डी बंदे के पास, या आप कह सकते हैं LP टेक्नीशियन या जो भी ग्रुप सी में बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट होते हैं जहाँ पे पावर नहीं होता उनको, वो किसी के ऑर्डर के अधीन काम करते हैं। तो इस वजह से उनका ट्रांसफ़र हो या ना हो उससे रेलवे को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन सभी लोगों का, अफसर लोगों का ज़्यादातर ऐसा सिनेरियो होता है कि अगर ट्रांसफ़र नहीं होता है तो ये लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं नीचे वाले कर्मचारियों के साथ, क्योंकि उनको डर तो होता नहीं कि हम यहाँ से कहीं जाएंगे। तो इस वजह से इन लोगों को ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। और इसी के चलते यहाँ पे रेल मंत्रालय ने ये डिसीजन लिया है कि मैक्सिमम, मिनिमम तो 3 साल है ही है, मैक्सिमम 5 साल से ज़्यादा कहीं पे टिक नहीं पाएंगे। आप क्या सोचते हैं इसके विषय में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।